जिनकी सूरत लगी थी वो छोड़ चले राजधानी, कि जिन्हें ज्ञान हुआ था वो छोड़ चले राजधानी, जिनका ध्यान लगा सतगुरु के चरणों में वो छोड़ चले राजधानी। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज की परम शिष्य मीराबाई की एक वाणी के साथ जुड़ जाते हैं कि मीरा क्या दर्शा रही है। आइए ध्यान लगाइएगा। मीरा कह रही है कि जिनकी सूरत लगी थी वो तो छोड़ चले राजधानी, कि जिनका ध्यान लगा उस मालिक के चरणों में, कि उन्होंने इस संसार को कुछ समझा नहीं, उन्होंने तो केवल अपना धन उस परमार्थ में लगाया है, और परमार्थ में लगाते लगाते ही उनका ध्यान उस मालिक में पहुंच गया। कि जिनको पता लग गया, इस बात का भेद लग गया कि संसार तो लुटेरों का भरा हुआ है, इस संसार में अपना कोई सगा संबंधी है ही नहीं, यदि सगा संबंधी है तो वो मालिक परमात्मा है। उनको जब इस बात का भेद लगा कि हम तो लुट गए बंदे के बाजार में, फिर उन्होंने इधर कुछ समझा नहीं, जिनको शब्द की सह लगी। आइए, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और एक लाइक करना ना भूलिए। कि जिन्हें ज्ञान हुआ था वो छोड़ चले राजधानी। पहली कली के द्वारा क्या बता रहे हैं कि ज्ञान हुआ था प्रहलाद भगत को सुन के कुम्हारी की वाणी, कि ज्ञान हुआ था प्रहलाद भगत को सुन कुम्हारी की वाणी, बिल्ली के सुत जिंदे निकले हो गया शीतल पानी। आइए पहली कली के द्वारा इसका अर्थ जानते हैं कि क्या मतलब है इसका। कि ज्ञान हुआ था प्रहलाद भगत को। प्रहलाद भगत एक ऐसा भगत हुआ कि जिसका ध्यान उस मालिक के चरणों में लग गया है, और उसे हर जगह वो मालिक नजर आने लगा था। वो कैसे आने लगा था कि एक समय की बात है कि कुम्हारी ने आवा लगा दिया। आवा आप जानते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार बर्तन बनाते हैं फिर उसको आग में तपाकर पकाते हैं, तो जब कुम्हारी ने आवा लगा दिया तो बाद में उसको भेद लगा कि किसी एक हंडी के अंदर एक बिल्ली के बच्चे जो तो रखे हैं, और वो आवा उसने लगा दिया, उस पर मिट्टी का लेप करते हैं वो लोग, फिर उसमें आग छोड़ देते हैं, अंदर ही अंदर वो पकने शुरू हो जाती है। तो कुम्हारी ने ध्यान लगा लिया उस मालिक के चरणों, परमात्मा सतगुरु के चरणों में उन्होंने ध्यान लगा लिया कि हे मालिक, मेरे परवर्तिगार, मेरे रहबर, मेरे सतगुरु, मैंने जो आवा लगाया है उसके अंदर बिल्ली के बच्चे रह गए। हे मालिक परमात्मा, यदि तू सच्चा है और मेरी भावना आप तक पहुंच रही है, हे मालिक मेरी आवाज़ यदि आप तक पहुंच रही है, मेरी पुकार, मेरी विनती स्वीकार करके उन बिल्ली के बच्चों को जिंदा कर देना, वहीं से उन्हें किसी प्रकार की कोई आँच ना आवे। ऐसा ही हुआ। उस मालिक ने उस कुम्हारी की बात को सुना, उसकी अरदास सुनी, उसकी विनती सुनी, और जब कुम्हारी ने वो आवा खोला तो ऐसे के ऐसे ही वे बच्चे उस हंडी में, चारों तरफ की हंडी पक चुकी थी, केवल वही हंडी एक शेष रह गई थी और उसमें शीतल पानी हो गया था। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। इस प्रकार से जब कुम्हारी ने प्रहलाद की वार्तालाप कुम्हारी की हुई तो प्रहलाद भगत ने सोचा कि जब ऐसी बात है, परमात्मा वास्तविक है, सतगुरु ऐसी ही है, तो क्यों ना अपना समय सारा सतगुरु के चरणों में लगाया जाए। तो उन्होंने अपना जीवन उस मालिक के भजन बंदगी में ही लगा दिया। ऐसे इसकी कहानी है कि बिल्ली के जो सुत है वे जिंदे निकले थे, बिल्ली के बच्चे जो है उस आवे में से जुगतु ही जिंदे निकले थे। ये है संतों की वाणी कि जिन्हें ज्ञान हुआ था वो छोड़ चले राजधानी, जिनकी सूरत लगी थी उस मालिक में वो छोड़ चले राजधानी, जिनका ध्यान लगा सतगुरु के चरणों में, उन्होंने इस संसार, इस राजधानी को उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, उन्होंने तो केवल उस मालिक परमात्मा का ही नाम का सुमरन किया है।
क्या बता रहे हैं दूसरी कली के द्वारा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर कर देना। क्या बताया है कि ज्ञान हुआ था हरिश्चंद्र को सुन विप्रो की वाणी। हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा कि ज्ञान हुआ था, सूरत लगी थी हरिश्चंद्र की सुन के विप्रो की वाणी कि आप बिका लड़का बेचा बेची तारा रानी। जब सूरत लग गई मालिक में, उसने देखा कि ज्ञान जब हरिश्चंद्र को हुआ था, एक ब्राह्मण की बात सुन ली उसने, और उसने सुन के ही उसको वो ज्ञान ध्यान लग गया उसका, तो उसने अपना लड़का भी बेच दिया और अपनी रानी भी उसने बेच दी। इसको कहते हैं ध्यान लगाना। ध्यान लगाना ऐसे नहीं है कि दुनिया भर की माया इकट्ठी कर ली। आज के जिस प्रकार का माहौल समाज संसार के अंदर है वो सब लुटेरों का भरा हुआ है। रविदास महाराज कहते हैं कि हम तो एक नाम जग छुटिया, कहे रविदास सब जग लुटिया। आज जिस संसार में आप रह रहे हो वो संसार वो लुटेरों का संसार है। सब लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। जिन्हें ज्ञान हुआ था वो तो छोड़ चले राजधानी। क्या बता रहे हैं कि जिनका ज्ञान हुआ था हरिश्चंद्र को सुन विप्रो की वाणी, आप बिका लड़का बेचा बेची तारा रानी। कि जिनका ज्ञान हुआ था वो छोड़ चले राजधानी। तीसरी कली के द्वारा क्या बता रहे हैं महाराज कि ज्ञान हुआ था गोपी चंद को सुनकर अपनी ही माँ की वाणी। ज्ञान हुआ था गोपी चंद को, ज्ञान हुआ था गोपी चंद को सुन माता की वाणी। अरे राज छोड़ा लई फकीरी कर दी अमर निशानी। इसको कहते हैं ध्यान लगाना, इसको कहते हैं सूरत लगाना। उसकी सूरत लग गई गोपी चंद की, अपनी माँ की वाणी सुनी और उसने राज छोड़ दिया, फकीरी ले ली, अमर कर दी निशानी। कि जिसको ज्ञान हुआ, जिसका ध्यान लगा, जिसकी सूरत लगी थी, अरे वो तो छोड़ चले संसार भाई। वो मालिक परमात्मा के में मिल गए, उसका सुमिरन करने लगे और जो अपना राजपाट था सब छोड़ दिया कि यहाँ कुछ नहीं है। कहते हैं कि गोपी चंद के 16 रानी होया करती थी। जब उसने फकीरी ली तो ऐसी ली कि वो संसार में नाम कमा लिया। ऐसा लगता है ध्यान कि जिनका ज्ञान जिन्हें ध्यान लगा था वो तो छोड़ चले राजधानी। चौथी कली के द्वारा क्या बता रहे हैं कि ज्ञान हुआ था मोर ध्वज को सुनकर संतों की वाणी। मोर ध्वज का नाम आपने सुना होगा। मोर ध्वज एक ऐसा भगत था कि उसका प्रण था कि बिना किसी अतिथि को, बिना किसी साधु को, जिमाई को भोजन नहीं करते थे। बहुत समय के बाद तो एक लड़का हुआ और जब ऐसी भक्ति कमाई कि वो उसने अपने ही बच्चे के गर्दन पे आरा रखना पड़ गया। इसको कहते हैं ध्यान लगाना। कि ज्ञान ध्यान लगाता मोट ध्वज का सुन संतों की वाणी। सुत अपने पर आरा धर दिया खिंचे राजा रानी। देखा, इसको कहते हैं ध्यान लगाना। कि अपने बेटे का ही, अपने बेटे को ही काट के वो साधु के हवाले कर दिया, अपने बेटे की गर्दन पे आरत चला दिया। और आरत चला, एक बूंद भी आंसू यदि टपक जाती तो उसका वो सारा त्याग खराब हो जाता। कि आंख में से भी आंसू नहीं आना चाहिए। इसको कहते हैं ध्यान लगाना। कि ध्यान लगा था मोर ध्वज का सुन संतों की वाणी। सुत अपने पर आरा धर दिया खिंचे राजा रानी। कि जिनको ज्ञान हुआ था वो छोड़ चले राजधानी। जिनकी सूरत लगी थी मालिक के चरणों में, अरे वो तो छोड़ चले राजधानी। क्या कहा कि ऊंट मरा बंद छुटेगी वाजिंदा नबज पिछाना। ऊंट मारा बंद छुटेगी वाजिंदा नबज पिछानी।
कह मीरा रविदास की चेली, वे कर गए अमर निशानी। कि ऊंट मारा बंद छुटेगी वाजिंदा नबज पिछानी, कह मीरा रविदास की चेली, वे कर गए अमर निशानी। मीरा, झल्ली, सहजो, कमली, सदना, ये सब सतगुरु महाराज के नाम से ही अमर है। इन्होंने सतगुरु का शब्द लिया है, शब्द की इनको सह लगी है और इन्होंने इधर कुछ समझा नहीं। संसार में संसार को में ये जान गए थे कि संसार तो एक स्वप्न है, एक धोखा है और हम लुटते जा रहे हैं। अरे यो आत्मा एक यात्री है, परमात्मा का सुमरन करने के लिए यो शरीर धारण कर कर आते हैं, लेकिन ये जीव इस माया के वश में आकर अपने ही रोग धोग में उलझा रहता है। जिस प्रकार एक मकड़ी जाला बुनती है, स्वयं उसी में फंसकर मर जाती है, उसी प्रकार ये संसार में जो लोभी जो इंसान है, ये माया के वश में इस प्रकार से आ गया। इसको सुथरी हवेली चाहिए, सुथरी गाड़ी घोड़ा चाहिए। इसको ये पता नहीं है कि जब तू इस संसार से जाएगा कि वहाँ तो गाड़ी भी नहीं जाएगी। बाप रे, जिस गाड़ी को तू आज घूम रहा है वहाँ तो गाड़ी भी नहीं जाएगी। वहाँ तो तुझको 4 ही लोग लेकर शमशान तक ले जा सकते हैं और वहाँ से तो तुझको अकेली ही अपनी यात्रा तय करनी है। अरे मूर्ख बंदे, तू इतना समझ ले कि संसार में आया है केवल किस लिए। अरे तो यदि तुझको ऐसा लगा है कि तूने बालक बनाए हैं, अरे बालक तो उन पशु पक्षियों ने भी बनाए हैं। अरे तुझको ऐसा लगा है कि तू एक महल बना रहा है, अरे एक बैया होती है, एक पक्षी होता है, ऐसा घोंसला बना देता है, अरे तुझको सपने तक भी नहीं आएंगे। वो ऐसा बना दे, एक बूंद भी टपकता नहीं है, कोई सिलब्बन नहीं लेता। तेरी महल हवेली तो सिलब्बन ले जाएगी बारिश के अंदर, हल्लन में टूट जाएगी, लेकिन वे ऐसा घोंसला बनाते हैं वो टूट के नहीं गिरता। अरे वे पक्षी भी अपना संसार बनाते हैं, तो तू भी अपना संसार बना रहा है। अरे तू किसी को क्यों सताता है, किसी जीव हत्या करता है, क्यों किसी को परेशान करता है। अरे भाई, तू इस संसार में 2 दिन के लिए आया है। ये मेला है, स्वप्न जैसे मेला है, इसको तू अपना मत मान। तू केवल एक यात्री है, यहाँ पर 2-4 दिन का मेहमान है। बंदे, तू सिमल जा और सतगुरु का ध्यान लगा ले। बिन सतगुरु के तेरा जन्म सफल नहीं होने का। यो ऋषि, यो धरती यहाँ की जितनी भी है, ऋषि मुनियों की, संतों महापुरुषों की यो धरती है, वे सब समझा कर गए हैं। कितने संत, कितने ऋषि मुनि, और एक कलयुग में सतगुरु रविदास महाराज ने बिल्कुल खोल कर दर्शा दिया। आज वर्तमान युग में सतगुरु समनदास महाराज का नाम आज कौन नहीं जानता। पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज के नाम की ज्योति घर घर तक पहुंचाई है। घर घर तक उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज का नाम पहुंचाया है। उन्होंने भी ये संदेश दिया है कि ए मानव, तू यहाँ इस संसार में आया है, तू केवल अपना ही कर्म बना ले, तू अपना जीवन सुधार ले, अपनी नैया पार लगा ले। तेरी नैया पार जब लगेगी, जब तू सत्कर्म पे आ जाएगा। 4 तरह के कर्म बताए हैं। एक कर्म दुनिया कर रही है, पता नहीं कौन सा उसको फल मिलने वाला है। एक कर्म वो होता है कि जो अकर्म कर्म है, जैसे दारू पीना, मांस खाना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब अकर्म कर्म में आता है। अरे भाई, इस कर्म को छोड़ दे, मांस खाना छोड़ दे, दारू पीना छोड़ दे, सतगुरु के सत्संग में आ जा। तेरा निस्तारा वहीं होगा, तेरा हिसाब वहीं छटेगा मालिक के चरणों में। एक कर्म होता है विक्रम कर्म, अच्छा करते करते बुरा हो गया, बुरा करते करते अच्छा हो गया। एक कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म ही तुझको सच्ची राह सतगुरु के दीदार करा सकता है। बावले, तू सत्कर्म पे लग जा भाई, वही तेरा निस्तारा वहाँ हो सकता है। गुरु के बताए मार्ग पर चलने से तेरा जीवन सफल हो जाएगा और तू खुशियों से झूम उठेगा। तू दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता जाएगा और आगे को बढ़ता जाएगा। इस संसार में तो जिस राह को तूने पकड़ रखा है वो तो सब मोह माया में ही जाने वाली है।
इस संसार में जितने राजा महाराजा अपने स्वार्थ में गए हैं, निस्वार्थ ऐसे कोई बिरला जैसे सतगुरु होते हैं। वे संसार में एक सेवा बताकर जाते हैं, सेवा और लोगों को सत्कर्म बताकर जाते हैं। वे ऐसे सतगुरु के शरण में आना चाहिए, वे ही निस्तारा कर सकते हैं। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ऐसी ऐसी वाणी आपके समक्ष लेकर आएंगे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा ही। बोलिए सतनाम सतगुरु।